हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंगल डिजीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो प्रमुख जो है फंगल डिजीज़ है उसको हम रिंग वार्म कहते हैं। और यह रिंग वार्म वार्म और ह्यूमिड कंडीशन इसके लिए जो है ज़रूरी होता है। अक्सर रेनी सीजन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसकी जो फंगल की जो स्पीसीज़ हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान, एपिडर्मोफाइटान, ये इनका जो है ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कांटेक्ट के द्वारा होता है। यानी कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन से जो है किसी प्रकार का हाथ मिलाया जाए या उस तरह से, तो अगर जो उसको हुआ है तो हो जाएगा, या सॉइल के द्वारा जो है फूड के द्वारा भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्टेड पर्सन की जो है हम इन्फेक्टेड तौलिया का, टॉवल का प्रयोग करते हैं, काम यानी कंघी का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो है इन्फेक्शन जो है 1% टू सेकेंड पर्सन जो है हो जाता है। अब इसका सिम्टम क्या है? इसमें जो है जो सर के ऊपर जो स्कैल्प पर जो है ड्राई और स्केली लेशन, जैसे वो रूसी टाइप का जो है छूटता है, तो त्वचा जो है, स्किन जो है ड्राई हो जाती है और स्केली लेशन उसमें होता है। और नेल्स जो है वो स्केली टाइप का जो है हो जाता है। तो ये जो है फंगल दूसरी चीज, त्वचा पर जो है रेड जो है स्पॉट बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं। और उसमें जो है लगातार ईचिंग यानी कि इंस्टेंस बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है। तो ये जो है फंगल डिजीज़ के बारे में है। और ये जो है इसका स्प्रेड वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में होता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे हेलमिंथिक डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट ये हेलमिंथिक डिजीज़, इसमें जो पहला है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस जो है एक वो एस्के हेलमिंथिस का है, जीनस एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, इसके द्वारा होता है। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में राउंड वर्म भी कहते हैं। इसको जो है राउंड वर्म कहा जाता है, गोल कृमि, यानी राउंड वर्म गोल कृमि कहा जाता है। और इसका जो इन्फेक्शन होता है वो हम कंटामिनेटेड वेजिटेबल, फ्रूट, ड्रिंकिंग वाटर अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसका इन्फेक्शन होता है। क्योंकि इसके लार्वा जो है मानव के फीकल मैटर के साथ बाहर आते हैं। और अगर हम बिना धोए वेजिटेबल को, फ्रूट का सेवन करते हैं तो इसका जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसका जो सिम्पटम होता है, इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कमर में दर्द होती है। इनडाइजेशन, अपच की शिकायत हो जाती है, खाना ठीक से नहीं पचता है। इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। कभी कभी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने से जो है शरीर के अंदर ही जो है बॉडी कैविटी के अंदर जो ब्लीडिंग होने लगती है। मस्कुलर पेन होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। फीवर हमेशा रहता है। एनीमिया, एनीमिया क्यों हो जाता है, रक्त की क्यों कमी हो जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स है, ये मनुष्य के, ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। और जो डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन से हो करके गुजरता है तो वो माइक्रोबिलाई से धीरे धीरे गुजरता है और वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। वह डाइजेस्टेड फूड इनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये अपने जनरल बॉडी सरफेस से वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रकार ह्यूमन को अपना डाइजेस्टेड फूड मिल नहीं पाता है। और जिसका कारण ये होता है कि शरीर में जो है बॉडी में रक्त की कमी, एनीमिया हो जाता है। हमेशा जो है मिचली और जी रहता है, नौसिया होता है और हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है। इनकी संख्या अगर जो टाइम से जो है हम जो है इनको मारने की दवा न खाएं, जैसे मार्केट में आजकल ज़्यादा फेमस है एल्बेंडाजोल करके, तो ये जो है
हमारे पैसेज मार्ग को, इंटेस्टाइन का जो पैसेज मार्ग है जिससे हो करके हमारा डाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ता है, उसको जाने में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। और अवरोध हो जाने से जो है वो कभी कभी तो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर अगर जो वो दवा से ना ठीक होकर के ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो इसलिए समय समय पर इसका जो है वो दवा के द्वारा जो है इससे जो है राहत लिया। और हमेशा जो है क्लीन वेजिटेबल माने साफ सब्जियों को हमेशा खाने से पहले जो हाथ को धुल लिया जाए, जिससे कि इनके इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम हो जाती है। अब दूसरा जो है हम हेलमिंथी डिजीज फाइलेरियोसिस, जिसे हम एलिफेंटेसिस भी कहते हैं, यह एक निमेटोड के द्वारा होता है जिसका नाम है बुचेरेरिया बैंक्राफ्टी। उसकी दूसरी जो स्पीसीज है बुचेरेरिया मलाई, इनके द्वारा जो है ये डिजीज होता है। और इसका जो वेक्टर होता है जो इसको ले जाने का काम वन पर्सन टू अनदर पर्सन करता है, इसका जो वेक्टर होता है वह फीमेल मॉस्किटोज। इसका जो वेक्टर होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोज के द्वारा होता है। जब ये बाइट करता है तो ये इनाकुलेट कर देता है हेल्दी पर्सन के शरीर में। इसका जो सिम्पटम होता है, सिम्पटम इसमें जो है जो लिम्फ वेसिल्स होता है वह लिम्फ वेसिल्स जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो लिम्फ्स होते हैं, पैर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं। और इसको जो है हम हाथी पाँव की संज्ञा देते हैं। एलिफेंट लाइक मोटे से पैर हो जाते हैं, इसी नाते इसका नाम जो है एलिफेंटेसिस भी कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन जो है, खास करके मेल के जो जेनाइटल ऑर्गन है, स्कोर्टम सैक है, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है। उसका आकार जो है वो एबनॉर्मल टाइप का हो जाता है, इन लार्ज साइज हो जाता है। तो ये तो बुचेरेरिया बैंक्राफ्टी के बारे में था। तो ये फंगल डिजीज, हेलमिंथी डिजीज। अब प्रिवेंशन एंड क्योर, कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज। प्रिवेंशन and control of infectious diseases। इसको जो है कंट्रोल करने के लिए पहला तो यह है कि हमको पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ है कि सोशल हाइजीन पर जो है ये साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। एक्सक्रीटर जो मटेरियल्स होता है उसका सही तरीके से जो है डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। और वैक्सीनेशन की क्रिया होनी चाहिए कि जो भी जो है डिजीज़ हैं, अगर उनका वैक्सीन जो है तो उनको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए पर्सन को। जैसे डिप्थीरिया है, पोलियो है, टिटनस है, इन सब का जो है वो वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। और जो मॉस्किटो के ब्रीडिंग प्लेस हैं उनका कंप्लीट एरिडिकेशन करना है। और दूसरी चीज़ है कि जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर हैं, चाहे उनमें जो है उसको वाटर रिजर्वायर हैं, उनको डिसइंफेक्टेंट करना है। हमेशा मॉस्किटो नेट का जो है प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार से इन रोगों से जो है छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये तो रहा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में।